हेलो स्टूडेंट, आरके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए इसका देखते हैं पहचानने का नियम कि कैसे इसे हम लोग जो है पहचानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में समय सहित ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा हूँ या समय सहित रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि लगे रहते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से काम कर रहा है। यहाँ पे जो सुबह से है उसके साथ कर रहा है, समय के साथ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। वे लोग घंटों से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब आते हैं इसके रूल। इसके बनाने के कुछ रूल दिए गए हैं। रूल नंबर 1 है ही सी इट और एनी नेम, इसके साथ हैज बीन का यूज होता है। इसका सेकेंड रूल है दे, वी, यू, आई एक्सेट्रा etc के साथ जो है हैव बीन का यूज होता है। इसका जो थर्ड नंबर है, थर्ड पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने के लिए है कि जो निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है, जो सर्टेन टाइम होता है, उसमें जैसे 2 बजे 2002 से, सोमवार से, इस तरह अगर वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम जो दिया रहेगा, इसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं। रूल नंबर जो 4 है अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ जो टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 2 घंटे, 2 ईयर्स 2 वर्षों से, अगर इस तरह के सेंटेंसेस में यूज हो तो वह जो है उसके साथ हम 4 का यूज करते हैं। अब आते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को, देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, इसके साथ जो है 4 और सिंस का यूज होता है प्लस टाइम। अब इसे हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। सब्जेक्ट है हमारा आई, पहले लिख देते हैं आई। आई के साथ जो है हैव बीन का यूज होता है। आई हैव बीन पढ़ता रहा हूँ, वर्ब 4 लगा देंगे। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। यहाँ पे जो है 2 वर्ष जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित टाइम है, इसलिए इसमें हम लोग लगाते हैं 4 2 ईयर्स। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, वह 2000 ईस्वी से इस विद्यालय में पढ़ता रहा है। 2000 जो है यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सर्टेन टाइम है, इसलिए हम जो है इस सेंटेंस में सिंस का यूज करेंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स।
आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया क्योंकि जो 2 आवर्स है 2 घंटे है, जो ये एक अनसर्टेन टाइम है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैं 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग। मैं 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर। 10 वर्ष जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनसर्टेन टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है फॉर का यूज करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। चलिए देखते हैं हम लोग इसका नंबर 5 एग्जाम्पल्स को। हम लोग 2 बजे से बातचीत कर रहे हैं। वी हैव बीन टॉकिंग। यहाँ पे जो 2 बजे है एक सर्टेन टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है सिंस का यूज करते हैं। वी हैव बीन टॉकिंग सिंस 2 o'clock। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप 2 बार देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।